जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निधाना। ओम साई राम मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के व्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुदेव हमारे घर की आर्थिक तरक्की एकदम से रुक सी गई है, हमारे घर में गृह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा लगातार चलता है, दाम्पत्य जीवन टूटने के बिखरने के कगार पर है, घर परिवार में कोई कार्य कोई भी व्यक्ति करने जाता है सफल नहीं होता है। यह किन कारणों से है, इसका क्या उपाय किया जाए? तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है। आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए कि घर में गृह कलेश क्यों होता है, लोगों के लगातार स्वास्थ्य क्यों खराब होते हैं, अगर कहीं आपका प्रेम संबंध है तो वह क्यों डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्यों आप एकदम से टेंशन में जीने लगते हो। इसका कारण पहले हम लोग जान लें कि ये होता क्या है, और उसके बाद हम आपको निदान बताते हैं। बहुत सारे लोग, आपको मैं बताऊं कि घर की आप देखेंगे तरक्की बहुत अच्छी हो रही थी। बहुत सारे परिवारों को आपने देखा होगा या स्वयं आपने देखा होगा अपने घर की, कि आपकी एक समय था ऐसी तरक्की चल रही थी जहां भी आप हाथ लगाते थे वहां से आपको सफलता मिलती थी, धन चारों तरफ से आता था, दाम्पत्य जीवन में प्रेम था, परिवार में प्रेम था। और होता क्या है कि घर में जैसे ही यह चीज आर्थिक स्थिति मंदी हुई, तरह तरह के आपके घर में लड़ाई झगड़े, वैचारिक जो तालमेल था वह छिन्न भिन्न हो जाता है और परिवार बेपटरी हो जाता है। इसका कारण क्या है ये जान लीजिए। देखिए होता क्या है, हमारा जो यह जीवन है, जो हमारी ये पूरा पूरा सृष्टि है, आप समझिए इसको, एक ऐसी ऊर्जा है जो चलायमान रखती है, और एक ऐसी ऊर्जा भी है जो हमारी निगेटिव एनर्जी जब हमारे ऊपर हावी होती है तो होता क्या है कि हमारे घर परिवार को छिन्न भिन्न करती है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए साइंस की भाषा में तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और एक न्यूट्रल एनर्जी। तो आप यहां पर 2 एनर्जी हमारे लोगों के ऊपर ज्यादा कार्य करती है। एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव और निगेटिव। और निगेटिव एनर्जी इतनी तेज होती है कि आपने सोचा नहीं कि वो तुरंत इंटर कर गई, और पॉजिटिव एनर्जी लाते 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 जब तक आप उसको बैकअप लाते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी चीज आप सोचिए, आप घर बनवा रहे हैं, घर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन गिराने में आप बुलडोजर लगाइए, 2 मिनट में बड़े से बड़ा महल, अरबों का महल ढह जाता है। तो वो क्या है? नकारात्मकता बहुत तेज हावी होती है, और सकारात्मकता क्या है? उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। यहां पर जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ही पॉइंट की बात है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपके घर परिवार में जब भी विकास हो रहा था, अचानक से विकास ठप हो गया, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, तो जब ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा टाइम आपका जरूर लग रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको समझा के ही उपाय बताएं। तो देखिए, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में आप देखेंगे साइलेंसर से अगर स्मोक ज्यादा निकल रहा है, धुआं ज्यादा निकल रहा है, तो आपको लगता है कि गाड़ी में या तो फ्यूल कंजप्शन सही नहीं है, या कार्बोरेटर में कोई दिक्कत है, या गाड़ी में कोई दिक्कत है, पिस्टन रिंग कोई चीज दिक्कत है। तो आप क्या करते हो? उसको एजेंसी पे ले जाते हो, सर्विस सेंटर पे ले जाते हो, गाड़ी को दिखाते हो कि भाई इसमें धुआं दे रही है, और क्या कारण है कि ये माइलेज नहीं अच्छा दे रही है, इसमें तेल ज्यादा खा रही है ये गाड़ी। तो होता क्या है, वो देखता है उन चीजों को, जो एलिमेंट उसके खराब होते हैं उसी को चेंज करता है, और उसके बाद किक मारता है, आपके सामने ही वह गाड़ी एकदम नई सी हो जाती है। सेम यही हमारे जीवन में है कि कोई नजर की बाधा क्या होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं नजर की बाधा लग गई, हमारे घर पे नजर लग गया। नजर क्या है? नकारात्मक ऊर्जा है। जब
आपके घर परिवार पर आपके शत्रुओं की नजर, आपके ऐसे लोगों की नजर जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपकी तरक्की को आगे ले नहीं जाने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की नजर जब आप पर पड़ती है तो वो करे कुछ ना, लेकिन उनके अंदर का हाय आपको लगने लगता है और आपका जो भी चीजें वह बेपटरी हो जाती है। इसीलिए मैं आज एक चीज पॉइंट की बात आप नोट करिएगा, कभी भी आप कोई भी विकास का कार्य कर रहे हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं, चाहे वह कोई बिजनेस व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, किसी को अपना प्लान नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका प्लान है जब आप उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे तो लोग अपने आप जान जाएंगे। बता करके करेंगे ना तो पहले ही लोगों की बाधाएं आपके ऊपर आ जाती हैं। जो आपका भला नहीं चाहते हैं वो क्या होता है, नजर की बाधा। वो सोचता अरे ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये हमसे ऊपर तरक्की कर जाएगा। यही होती है नजर की, छोटी सी नजर की बाधा उसका हाय आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसीलिए कहा जाता है भोजन भजन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। बहुत सारे लोगों के जो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चलती हैं, मैं कहता हूं आपको बताऊं कि क्या है, वो पूरे समाज को दिखाते हैं कि हमारा प्रेम बहुत अच्छा है, हमारा संबंध बहुत अच्छा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है भोजन को आप साफ स्वच्छ सफाई से बनाइए और ऐसे जगह खाइए जहां किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि नजर की बाधा अन्न में आती है और अन्न का दोष जब आपके जीवन में जाता है, आपके शरीर में जाता है, तो आपके दिमाग को, आपके ग्रह बल को कमजोर करने लगता है और आपके अंदर सात्विक ग्रह निर्बल हो जाते हैं और जो क्रूर ग्रह होते हैं वह प्रबल हो जाते हैं, जो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसलिए अन्न को पर्दे के अंदर, और आपकी स्त्री जो आपका प्रेम संबंध है वह बहुत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। आप अपने घर परिवार के साथ सुखी हैं, लेकिन उसके लिए भी उपाय हैं। अब यहां पर होता है भजन, पूजा पाठ भी बहुत ही चोरी चुपचाप आराम से करना चाहिए, किसी को बता के चिल्ला के नहीं। तो कोई भी उपाय कर रहे हैं चुपचाप आप करेंगे। तो भोजन भजन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। आर्थिक पैसा भी छुपा कर रखना चाहिए। आप देखेंगे कि पैसा भी किसी को दिखा करके, जो आदमी बहुत अमीर होते हैं ना वो दिखावा नहीं करते, आप उनको देखेंगे एकदम से साधारण सा इंसान वो दिखेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ना आप देखोगे तो अरबपति होगा, लेकिन वह प्रदर्शन नहीं करता। और जो प्रदर्शन करते हैं नजर की बाधा उन्हीं पर लगती है। तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए। जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके शत्रु बाधाएं प्रबल हो जाएं, आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं चलने लगें, बीमारी रोग व्याधि बाधाएं आने लगें, ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, बहुत ही छोटा उपाय है, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार से आप स्टार्ट करिए। शनिवार के दिन से आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, अपने घर में सदैव आपको क्या करना है, एक दीप प्रज्वलित करना है। अपने घर में सदैव माताएं बहनें और जो हमारे बंधु बांधव सभी लोग ध्यान दें, सदैव अपने घर में एक धूप दीप कपूर जरूर जलाना है। मैं उसका कारण भी बताऊंगा। फिर आपको जो भी सदगुरु की पूजा, अगर आप गुरुमुख हैं तो गुरुमुख अपने गुरु का जो मंत्र है उसका जप करना चाहिए। अगर आप गुरुमुख नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, मनमुखी है, अपने मन से जो मंत्र जप करना चाहते हैं, ईश्वर में लगना चाहते हैं तो करिए। और जिन घरों में होता क्या है कि कभी पूजा हुआ कभी नहीं हुआ, खाना पानी खा के लोग तो चले गए, लेकिन घर में क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा, मैंने जैसे बताया था, बहुत तेज होती है, तुरंत हावी होती है। तो घर की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपके घर में क्या होता है कि पूजा पाठ होता है। और जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां वास्तु दोष पैदा होता है, पितृ दोष पैदा होता है, समस्त प्रकार के दोष वहां जागृत हो जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वास्तु दोष क्यों होता है, आप समझिए। जब आपने घर बनवाया, पूजा कक्ष आपने वहां डिजाइन किया कि इस दिशा में पूजा कक्ष होगा, यहां पे रसोई होगी, वो क्यों किया था, एक पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। और पॉजिटिव ऊर्जा ऐसे आती नहीं है कि आके आपके पास आ गई। पॉजिटिव एनर्जी को जैसे चुंबक होता है ना,
उसके सामने लोहा रख दो तो वो अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए उपक्रम करने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं पूजा पाठ। तो करना क्या है, आपको घर में पूजा पाठ सदैव करना है। आपको क्या करना है, अपने घर की मंदिर में ईशान कोण पर उत्तर और पूर्व की दिशा पर एक दीप जलाना चाहिए। पूजा कक्ष उसी दिशा में होता है, तो उत्तर पूर्व की दिशा पर एक दीप परमानेंट प्रज्वलित करिए। केवल गुरुवार को घी का दीप, अदर डेज में तिल या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। और घर में कपूर और लौंग समय समय पर प्रज्वलित करिए। आप ध्यान दीजिए कि जब हमारे घरों में पुरातन समय से कपूर क्यों जलाया जाता था, आप ध्यान दीजिए, वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया कि कपूर जलाने से हमारे आसपास का वातावरण जो है वह शुद्ध होता है, जो बहुत सारी बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। और हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक चीज उसमें बताया गया, आध्यात्म में बताया गया कि कपूर जलाने से, इसीलिए कपूर से आरती बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, कपूर जलाने से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। और लौंग क्या होता है, जब लौंग प्रज्वलित होता है तो एक उसमें फ्रेग्रेंस होता है जो क्या करता है, आसपास की वातावरण को शुद्ध करता है। तो नकारात्मक ऊर्जा, नजर की बाधा, जादू टोना तंत्र मंत्र को काटने में अपने आप में बहुत ही विशाल है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको कोई भी मंत्र करना चाहिए, कोई भी एक मंत्र, जो भी आप मंत्र अपने जीवन में साध लें, उसी मंत्र को बोल करके आपको कोई, जो हम बता रहे कपूर, एक मिट्टी के पात्र में रखिए और कपूर प्रज्वलित कर दीजिए। और उस कपूर को प्रज्वलित करने के बाद पूरे घर में दिखाइए, पूरे घर में, और उसका धुआं जहां जहां तक जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, शत्रुओं की बाधाएं हो रही हैं, उनकी नजर की बाधा, तो दीप जलाइए। मैं बार बार बहुत सारे ब्लॉग में यह बताया हूं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के, जैसे आप निकलते हैं घर के अंदर से, तो अपने राइट हैंड साइड में आप मुख्य दरवाजे के उधर बाहर की तरफ आप दरवाजे के दीप रख दीजिए जला के, शाम के टाइम। इसीलिए कहा जाता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्ध विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप के लिए जो शत्रुओं का विनाश करती है, रोग दोष को दूर करती है, धन संपदा में वृद्धि करती है, इसीलिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। और दीप प्रज्वलित करने से सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, माँ वैभव लक्ष्मी आती हैं आपके घर में। नकारात्मक ऊर्जा, नजर की बाधा कभी आपके घर में आ नहीं सकती। ऐसे घरों में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, परिवार में समरसता आती है। एक चीज और यहां बताएंगे कि घर में जब भी पूजा करें तो वहां भोग जरूर लगाएं, प्रसाद के रूप में ड्राई फ्रूट या थोड़ा मिष्ठान कुछ, और उसके बाद एक लोटे में जल तुलसी दल, पूरे परिवार को एक चम्मच चरणामृत उसी जल का दीजिए और वही प्रसाद जो भोग लगाइए। किसी प्रभु की, परमात्मा की पूजा जिसकी आप करते हैं उनकी करिए और भोग का पान पूरे घर को कराइए। मैं कहता हूं ऐसे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ जाए तो मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा घर सदैव तरक्की करता है। चाहे उनका प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, वह तरक्की करता है। ऐसे घर के युवा बच्चे बच्चियां तरक्की करते हैं, नाम कमाते हैं। आज मैं एक और खुशखबरी आप लोगों को सुना दूं। सबसे बेहतरीन खुशखबरी आई है पश्चिम बंगाल से। हमारे एक ऐसे मुखर्जी ही परिवार के लोग हैं जिनके लिए मैंने हवन किया था, लगभग मान के चलिए 1 साल हो गया, और वह परिवार धैर्य ये था। आज उन्होंने बताया कि उनके बेटे को वीजा मिल गया है यूके के लिए, बहुत ही अच्छा जॉब उनको मिल गया वहाँ पे, और वह बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, उनके यहाँ सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। उनका बच्चा एमटेक किया हुआ इंजीनियरिंग फील्ड का, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से भी कहते हैं, अगर जीवन में शादी विवाह, संतान प्राप्ति या किसी भी चीज़ की दिक्कत चल रही है, नौकरी बिजनेस व्यापार, तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हम
आपको इसलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको सब निदान प्राप्त हो जाए। तो आप भी अगर अपना यज्ञ याजन कराना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कॉल करिए और उस पर बात हो सकती है। आपके नाम का संकल्प होकर, मंत्रों का जप होकर के हवन होता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।